हंसला। हंसला अबरार। यस मैम। जी बेटा। आप बताएं कि आपको समझ आ रही है इस तरह। आप लोग आपके पास मौजूद है वो स्लाइड जो मैंने सेंड की थी यस। व्हाट्सएप पे। यस मैम। यस मैम हम्म। पढ़िए। यस मैम पढ़िए। खोली हुई है आपने? हाँ जी खोली हुई। मैम है। मैम हमने खोली हुई है। पेजेस पे लिखा हुआ है, पेजेस पेजेस ही रखे हुए हैं सामने। अच्छा, मुझे ये बताओ जो खोली हुई है आपने मैम उसमें आवाज कट रही है कीटोन आप। का, कीटोन की एग्जांपल बताएं क्या लिख रखी हुई है। अल्केनोन। हम्म। अल्केनोन। कीटोन की एग्जांपल। प्रोपानोन है। हाँ जी, प्रोपानोन। शाबाश। ईमान फातिमा। ईमान फातिमा। यस मैम। जी ईमान फातिमा, ये जो कीटोन के फंक्शनल ग्रुप में स्लाइड में है इसको रीड आउट करें। जी मैम, 1 मिनट। फंक्शनल ग्रुप्स जी जी, कीटोन्स के। फंक्शनल ग्रुप में आपने स्लाइड निकाली हुई है, मैंने शेयर की थी ताकि आप लोग इसमें जब हम लोग जी पढ़ें मैम। तो आप लोगों के पास ही मौजूद हो। यस मैम, निकाली हुई है। चले कीटोन्स को पढ़ें। कार्बन ऑक्सीजन। कीटोन्स में क्या लिखा हुआ है? कीटोन ओनली वन ऑक्सीजन होता है, हैज कार्बन ऑक्सीजन डबल ग्रुप, और कार्बन शाबाश। ऑक्सीजन डबल ग्रुप इज नॉट एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, सो इज द नेक्स्ट डोर टू टू शाबाश, ठीक है। कार्बन्स। तो दे हम आर इसको कह नेम्ड रहे एज हैं कि एल्केनॉन। कीटोन का प्रोपानोन की एग्जांपल उन्होंने दी है। इसको बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप है वो है आर सी ओ आर। सीओ में डबल बॉन्ड होता है, सी और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। चले यस शाबाश। मैम। नेक्स्ट वी कम टू ईस्टर्स। ईस्टर्स में बच्चों दो ऑक्सीजन होते हैं, आपको पता है। ईस्टर्स इसमें आर सी ओ ओ आर। आर में जिसको किस ग्रुप को कहती हैं? आर मींस अल्काइल। इसमें हैज टू ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन इज पार्ट ऑफ सीओ बॉन्ड एंड द अदर इज नेक्स्ट डोर सैंडविच बिटवीन टू कार्बन्स। दे आर नेम्ड एज, ये जो आपने को एग्जांपल दिया है, मिथाइल इथानोएट। अच्छा, मिथाइल और इथाइल कैसे बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन हो तो मिथाइल मीथेन होता है, दो कार्बन हो तो इथेन होता है। उसी से ये सारा इनका बनता है। इरफा इरफा, ये इरफा इरफा कौन सा रोल नंबर है? मैम 106। जी बेटा 106। आप बताएं ये आपको ये बात समझ आ गई है कि मिथाइल इन्होंने क्यों कहा इथाइल? ये जो कीटोन का नाम लिखा हुआ है ये देखें। अच्छा बच्चों, ये स्लाइड सेव कर लेना आप लोग। ये आपकी मतलब बाद में फिर कहेंगे कहाँ से हम करें। मुदस्सिर, यस मैम। सीआर मुदस्सिर। यस मैम। बेटे आप ऐसा करना, जो बच्चा आपके इसमें क्लास में सबसे ज्यादा जिसको कंप्यूटर आता है मुझे उसका नाम बता दें। मैं उस बच्चे को कहूंगी वो फिर इसको सेव करता जाएगा। मैम असदुल्ला एक है, शायद वो कर सकें। हाँ, असदुल्ला से कहें कि ये जो चीजें हैं ये सेव कर दें। और इसको ताकि जब एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग करते हैं ना पेपर, बच्चे करते हैं तो उनको फिर पता नहीं होता हम कहाँ से करें। तो फिर एक ही चीज एक ही जगह पे वो सेव हो चीजें, तो हम वही प्रोवाइड कर दें बच्चों को। यस मैम। ठीक है 106। बेटा आपसे मैं बात कर रही थी। यस मैम। हाँ जी, आप बेटा ये मुझे बताएं कि आपको ये बात समझ आई है कि मिथाइल और इथाइल, मिथाइल इथानोएट क्यों कहा है इन्होंने? इन्होंने इसको दो पोर्शन में इसको वो किया है। एक पहला पोर्शन है जिसमें CH3 है, उसमें एक कार्बन है, इस वजह से इसको लिखा है मिथाइल। तो इथानोएट जो है वो दूसरा। अब जहां पे भी सी जिसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होंगे उसके साथ ये OATE लगाएंगे। बेसिकली आपकी अल्काइल का ही है।
बच्चों ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी मैम। यस मैम। कितने बच्चे हैं अभी इस वक्त और आगे? ठीक है, 44 है। मेरा ख्याल है इतने ही बच्चे हैं, इनकी अटेंडेंस जो है वो डाउनलोड कर लें। मैम मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। अच्छा, मैम मुझे भी सही मैम है हैंड फ्री का आवाज। इशू हो रहा है। नहीं नहीं मैम हमें सही आ रही है। हैंड फ्री उतार कर करो ना, फिर सही सही आएगी। अगर हैंड फ्री उतारेंगे फिर जिस तरह कॉल सुनते हैं ना उस तरह सुननी पड़ेगी। हैंड फ्री लगाओ कोई अच्छी वाली। अच्छा बच्चों, आवाज क्यों नहीं आ रही? आप लोगों के उसमें मसला है, बाकियों को सही आ रही है? मैम जी हैंड मैम फ्री परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी मैम सही आ रही है, आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल। सही आ रही है। जी मैम सही आ रही है। ठीक आ रही है मैम, बिल्कुल सही आ रही है। मैम परफेक्ट। कोई अच्छा, हम लोग बच्चों कीटोन्स पे थे। कीटोन्स का है RCOR और उसके बाद हमने किया ईस्टर। ईस्टर में आपका है 2 ऑक्सीजन का है RCOOR। ठीक है, जिन बच्चों को क्लियर नहीं आ रही, देखें अगर मेरे इसमें प्रॉब्लम होती तो सारे बच्चों को क्लियर ना आती। अगर कुछ बच्चों को क्लियर आ रही है और कुछ को नहीं आ रही, इसका मतलब है आप लोग अपना नेट चेक करें बच्चे। जब आपने जी पढ़ना मैम है नेट पे क्लियर है। है तो मोबाइल्स की बजाय इनको अगर आप इसको करें ना लैपटॉप पे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। आईपैड या लैपटॉप तो उसमें ज्यादा क्लियर आवाज आती है। ठीक है, जब आपने मैम पढ़ाई करनी है तो इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें। सिग्नल्स तो ठीक आप है। हाँ अच्छा नेट ले लें और अच्छा नेट लेके तो ताकि आपको क्लियर आवाज आए। जी मैम जोंग 4 दी। अच्छा, सिग्नल्स वीक है मैम, सिग्नल्स वीक है। सिग्नल वीक नेट की वजह से होते हैं ना। आप ऑप्टिकल फाइबर वाला नेट हो तो फिर सिग्नल्स ठीक आते हैं, जी उसमें एमबी मैम। ज्यादा है। जी मैम सही आ रही है। मैम मैंने को समझाया था कि कोई अच्छा नेट लगवाओ, लेकिन मानते नहीं मेरी बात कोई। एमके कौन है ये? आपकी बात घर वाले नहीं मानते या क्लास वाले नहीं मानते? मैम शायद कोई भी नहीं मानता इनकी। हैं? घर वाले नहीं मैम मान कह रहा रहे कोई भी या नहीं मानता इसकी। क्लास वाले नहीं मान रहे? मैम ये क्लास वाले नहीं मान रहे। चले अच्छा, आपका तो ठीक है ना? यस मैम। जी मैम बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी बात बहुत क्लियर आ रही है। खर्चा किया मैम, ठीक इसने है, खर्चा किया। ठीक है। अच्छा चल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ईस्टर्स के बाद हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये कंपाउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें है ये ऑर्गेनिक एसिड्स इनको कहा जाता है और इनका बड़ा रोल है। RCOOH ये हमारा है इसका फंक्शनल ग्रुप। CH3COH ये इथानोइक एसिड इसका वैसे आईयूपैक नेम है, लेकिन इसको हम कॉमनली कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ आप लोगों ने टाइट्रेशन परफॉर्म किया है ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। शाबाश, यस मैम। ठीक हो गया। हम पहुंचे थे इरफा तक। जी जमशेद, जमशेद साबिर। यस मैम। हाँ जी बेटा बताएं जरा कि एसिटिक एसिड के साथ आपने टाइट्रेशन परफॉर्म की थी? यस मैम की थी।
याद है? उसमें एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी लिखा था, क्या था? उसका था हैं? H3COOH। CH3COOH। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप की वो भी सामने है, उसमें भी उन्होंने यही लिखा है, इथानोइक एसिड। नाउ वी कम टू अनदर फंक्शनल ग्रुप, उसको कहते हैं ईथर। ईथर जो है वो ज्यादातर बच्चों सॉल्वेंट के उसमें यूज होता है। इट हैज 1 ऑक्सीजन और इसमें द ऑक्सीजन इज सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। और इसमें क्या है कि आपका CH3OCH3 ऐसे होगा, या फिर C2H5OCH3, यानी कि इथाइल मिथाइल ईथर। इसमें C और डबल बॉन्ड O या OH ग्रुप मौजूद नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आपका जो ऑक्सीजन है वो सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन। ये सारे जो ग्रुप्स हम बता रहे हैं, ये किसी भी कंपाउंड में जब ऐड होंगे तो जो सर्टेन प्रॉपर्टीज इनकी है तो वो उस कंपाउंड में ऐड हो जाएगी। अमीन NH2 ग्रुप, ये जो इन्होंने एग्जांपल दी है वो इथाइल अमीन की है और इट कंटेन्स कार्बन, हैज NH2 ग्रुप। इसमें भी बच्चों प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी अमीन मौजूद है। प्राइमरी अमीन्स का मतलब है 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, and nitrogen is attached with 2 carbon, then it is secondary amine. If nitrogen is attached with the 3 carbon, then it is tertiary amide. अच्छा, अगर अमीन्स और एल्काइल के साथ साथ एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच हो तो इसको हम कह देते हैं अमाइड। इसको हम अमाइड कह देते हैं, इथान, इथेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड। इसके बाद है हेलो अल्केन, जैसे कि आपके अल्काइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन लगा दी जाए तो उसको हम कह देते हैं ये हेलो अल्केन्स है, यानी कि क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन और ठीक है। मैम इन्हें अल्काइल हाइड भी कहते हैं ना? हाँ जी, अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। अच्छा, ये था जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं मैं चाहती हूँ कि ये आप लोगों के पास हों और आप लोग इनको लिख लें, ठीक है। आप लोग कॉपी पेंसिल निकालें और इसको लिखें और मुझे चैट पे आपने इसका लिखा हुआ सेंड करना है सामने, ये आपकी असाइनमेंट भी है साथ साथ। ओके हो गया मैम। चलें आप लोग लिखें। मैम चैट पे किस तरह सेंड होता है आपको? हैं MS टीम पे, चैट पे या ईमेल पे आपने ये मुझे लिखा हुआ सेंड करना है जो मैं अब आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलें लिखें अल्काइलेशन। अल्काइलेशन, जी जी मैम ये चैट पर आपको प्रिंटेड फॉर्म में सेंड करें या हैंड रिटन हो? नहीं, आपने, अब मैं बोल रही हूँ आप लिख रहे हो, यही चीज आपने, आप ऐसा करना कि एक चैट पे सेंड करने के साथ साथ मैम फौजिया की ईमेल में भी सेंड कर देना। फिर हमारे पास ऐसा होता है कि असाइनमेंट ना एक ही जगह पे, फौजिया की ईमेल में मैं इसलिए आप लोगों से सेंड करवाती हूँ कि वहां से फिर मैं USB में ट्रांसफर करके तो आसानी से ले सकती हूँ, कभी भी मुझे जरूरत हो तो 2 जगह हो जाएगी ना। ओके मैम। हम लोगों ने फिर कोर्स फाइल बनानी होती है जिसमें आप हमसे अगर PEC आके कभी भी OBE सिस्टम अब हो रहा है ना, तो कभी भी किसी बच्चे का हमें कहें तो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हो। ओके मैम। अच्छा, अल्काइलेशन, अल्काइलेशन इज एडिशन ऑफ अल्काइल कंपाउंड इज नोन एज अल्काइलेशन, ठीक है। addition of R group to a compound is known as alkylation. R group क्या है बेटा? इस बेसिकली मीथेन CH4 से एक हाइड्रोजन जब हम रिमूव करते हैं। अच्छा, ये किसी बच्चे ने रिकॉर्डिंग पे लगाया मेरा कि नहीं?
मैम मैम आप इसमें ये ऑप्शन जो है मैंने कहा था नहीं मैं लगा देती और मैं भूल गई हूँ। मैम आप लगा दें, आपको लगाना आता होगा। हाँ मैंने कहा था टीचर मैं ही मैम लगा आप देती और लगा मैंने दें नहीं रिकॉर्डिंग लगाया, और एक मुझे दफा याद नहीं था। मैम मैंने लगाया हुआ है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं। चले मैंने अगर किया किसी स्क्रीन बच्चे ने रिकॉर्डिंग। लगाया तो ठीक है, वो फिर हमें रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दे। कि ये जो चीजें हैं ये मुझे सब तो करनी है। रिकॉर्डिंग आप और इसको भी ताकि नेक्स्ट हम कर रहे थे at the end of the day जब अल्काइलेशन मैम एक दफा रिपीट कर दें। addition of R group to a compound। R what is R group? R अल्काइल ग्रुप है। इसमें आप जैसे मीथेन मैम से मेरे जब पीसी पे लगा हुआ है रिकॉर्डिंग पे। ठीक हो गया बेटा, थैंक यू थैंक यू। मैम मेरा नेटवर्क इशू कर रहा है। मुबशर जुबैर आपका नेटवर्क इशू कर रहा है? जी जी मैम। बेटे ये नेटवर्क इशू आपको क्यों आ रहा है? मैम सिग्नल नहीं आ रहा डिवाइस पे। सिग्नल नहीं आ रहे? कौन सा नेट है घर में? मैं वो चाहती हूँ है ईगो का मैम ईगो। ओहो ओहो वो तो है ही नहीं अच्छा नेट। कौन सा नेट बता रहे हो? मैम ईवो डिवाइस है पीटीसीएल वाला। आपने ईवो वाली डिवाइस लगाई हुई है? जी मैम। बहरहाल बच्चे, अब मैं इस सिलसिले में आपको क्या कहूँ, आपको पता है कि अब ऑनलाइन क्लासेस होनी है तो आप नेट अपना कोई बेहतर करें। नहीं मैम वो तो चल रहा है लेकिन मैंने कहा अगर हमें भी बता दे कैसे लगाते हैं, हम लगा देते हैं। बच्चों हम लोगों ने ना जब ये हमारा इसमें ऑनलाइन हमने नेट पे करना था तो इसके उससे पहले हमने लिखवा लिया था ये ऑप्टिकल फाइबर। इससे नेट का कोई इशू नहीं आता। नेट घर में हम लोग ऑनलाइन बहुत अच्छा हमारा डिलीवर हो जाता है लेक्चर, तो नेट का इशू नहीं आता। क्योंकि ना मैंने ये देखा है कि पीटीसीएल में भी जो नेटवर्क है उसमें अच्छा बच्चों मैं आप बेटा ये अब आप इसका ना ये जो आप लोगों के नेट इश्यूज हैं ये आप लोगों को खुद एड्रेस करने पड़ेंगे। हर घर के साथ ये होता है हमारा, क्योंकि हम लोग तो मेरा जहाँ तक है वास्तव में अपना जरूर वो कर सकती हूँ। अच्छा लिखे बच्चों, अल्काइलेशन इज द ट्रांसफर ऑफ एन अल्काइल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। ठीक है, या फिर addition of R group to a substance is known as alkylation। Alkyl group may be transferred as alkyl carbocation free radical। ठीक है, ये अब जब आप एक मीथेन से CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी तो वो एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। वो CH3 जब भी किसी में ऐड होगा, मीथेन से हम इसको नाम दे देते हैं मिथाइल। इथेन से हमारा एक हाइड्रोजन जब कम होगा तो वो बन जाएगा इथाइल। फिर प्रोपेन से जो बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल। और ब्यूटेन से ब्यूटाइल। 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 जनरली हम इस पूरे उसको अल्केन का जो हमारा है उसमें से जब एक फ्री रेडिकल बनते हैं तो हम उनको कह देते हैं अल्काइल। ठीक है, एडिशन ऑफ अल्काइल टू अ सब्सटेंस इज नोन एज alkylation। Through alkylation we can interconvert one functional group to another functional group। ठीक है, अब इसी तरह acylation। What is acylation? Addition of an acyl group। repeat करें। जी बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया है addition of alkyl group to a substance is known as alkylation।
अच्छा, अब मैकेनिज्म अल्काइलेशन क्या है आपने बच्चों लिख लिया? व्हाट इज अल्काइलेशन ये लिख लिया? मैम ये जो पिछला आपने सेंटेंस बताया ये रिपीट कर दें। जी बच्चों, मैं ये बता रही थी कि आर ग्रुप जो है वो जनरल हमारा है कि अल्काइल ग्रुप है, मीथेन से मिथाइल। वो फिर मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, अल्काइलेशन इज द ट्रांसफर ऑफ एन अल्काइल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। मैंने बेसिकली आप लोगों को अल्काइल ग्रुप बताया था कि ये फ्री रेडिकल होता है। इसमें हम मीथेन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो एक फ्री रेडिकल बनता है, उसको हम दे देते हैं नाम मिथाइल। अल्केन से प्रोपेन से इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। इसी तरह ये डिफरेंट वो बन जाते हैं और जनरली हम उसको कह देते हैं ये अल्केन से क्या बनेगा फ्री रेडिकल अल्काइल। ये फ्री रेडिकल एज यू नो कि स्टेबल नहीं होंगे, ये एड अप होंगे किसी भी सब्सटेंस में फौरन से, ये सॉल्यूशन के अंदर होंगे मौजूद और सॉल्यूशन में फौरन दूसरे कंपाउंड के साथ ये अटैच हो जाएंगे। क्यों अटैच होंगे बताएं जरा? हमजा यूब आप बताएं मुझे। यस मैम। जरा यूब। जी जी मैम। हाँ बताएं इसको कि ये मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया है अल्काइलेशन के हवाले से। मैम मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा। अच्छा, ये जो चीज समझ आई है वो बता दो। व्हाट इज अल्काइलेशन ये बता दे। मैम अल्काइलेशन है एडिशन ऑफ आर ग्रुप कंपाउंड के अंदर, जिसे अल्काइलेशन कहते हैं। जिस तरह हम CH4 को रिमूव करते हैं, एक H रिमूव कर देते हैं, वो CH3 बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है वो। ठीक है, मैं आप ये पूछ रही थी कि ये जो आप ये शहरियार खान मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ये जो फ्री रेडिकल है, मैंने आपको एक बात बताई कि ये आप लोगों में से किसी ने भी कोई बात करनी हो, कोई क्यूरी हो, मुझे यहीं पे चैट में बात करें, चैट में आपका देख लेती हूँ। मैम मैं ये कहना चाह रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में क्लासेस सेव हो जाती हैं, आप मोर ऑप्शंस में जाकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें ताकि वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में सेव हो जाए। मैम पहले ही कर चुकी हैं। जी मैम हेल्प भाई मैं क्लास कब से कर रहा हूँ, शुरू से ही हो रही है क्लास, रिकॉर्ड हो रही है, टेंशन ना लो। बेटा वो उस बच्चे ने कह दिया था कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर क्या इशू है? एक बच्चा कर रहा है वो हमें प्रोवाइड कर देगा। मैम बस वैसे ऐसे ही बस। मैम इसको छोड़े आप, मैम इसको छोड़े आप पढ़ाएं। हमें पता है भाई ऐसे रिकॉर्ड हो जाती है। कौन सी ये सलमान मुझसे पूछ रहा है कि कोई डेफिनेशन बता दें। कौन सी डेफिनेशन बता दूं बेटे? कोई डेफिनेशन है? अल्काइलेशन की डेफिनेशन है, अल्काइलेशन द ट्रांसफर ऑफ एन अल्काइल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। मैम अभी इसी ने मुझे पिक्चर भेज और दिया करके और addition of alkyl group to a compound is known as alkylation। ठीक है जी मैम। अब हम आते हैं एसाइलेशन पे। RCO बॉन्ड इज एसाइल ग्रुप, ठीक है। R के साथ C और O बॉन्ड अगर लिखा हो तो उसको कहते हैं एसाइल ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप में अगर ये एडिशन ऑफ RCO बॉन्ड इज नोन एज अल्काइलेशन। Acylation is the process of adding acyl group to a compound, ठीक है। If the
acyl group is added to a compound, then this process is known as acylation. तो एसाइलेटिंग एजेंट के तौर पर एसाइल हैलाइड्स बेसिकली यूज होते हैं। वो बहुत ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इसलिए हम उनको कॉमनली एज एन एसाइलेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं, एसाइल हैलाइड्स। What is acylation? Acylation is the process of adding an acyl group to a compound. किसी भी कंपाउंड में अगर RCO ग्रुप ऐड करें, अच्छा इस सारे चीज को बेटा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ऐसा है ना? यस मैम, यस मैम हमने पढ़ा हुआ है एफएससी में। थोड़ा सा मैंने आपको इंटर कन्वर्जन बतानी है। मैं ये चीजें बता के फिर आपको बताऊंगी कि कैसे इन चीजों की मदद से हम ये मैंने जो आपको बताया ना कि RCO के एडिशन को हम एसाइलेशन कहते हैं। Addition of hydrogen to a compound is known as hydrogenation. Hydrogenation, addition of hydrogen to a compound. मैंने ना अब नेक्स्ट उसमें ना जब हम लोग आप लोग आएंगे तो मैं व्हाइट बोर्ड इसका ये सारी चीजें आपको लिख के दे दूंगी। तो फिर आपने ये स्लाइड से कर लिया, एक दफा फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड पे फिर बता दूँ। अच्छा, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? इट इज द addition of hydrogen to a compound is hydrogenation. अब हाइड्रोजनेशन से हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, we can interconvert one functional group to another functional group. क्या मतलब है इसका? आप you can convert alkane into alkene, alkene into alkane by hydrogenation. You can convert, ये आपने मेरा जो सेंटेंस है वो नोट कर लिया है? जी मैम। You can convert alkene into alkyne or alkene into alkane by hydrogenation. And what is hydrogenation? It is addition of hydrogen to a compound. ठीक है, आपको पता है कि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, जैसे ही वो एक H2 ग्रुप उसमें ऐड होगा तो वो अल्केन बन जाएगा। तो आपकी कन्वर्जन हो गई अल्कीन से अल्केन में बाय अ प्रोसेस नोन एज हाइड्रोजनेशन। समझ आ गई बच्चों? जी मैम। जी मैम। अच्छा, अब ये मुझे बताओ यहाँ पे किस चीज की समझ नहीं है? मैम सारी चीजें समझ तो आ रही हैं, आप थोड़ा ना आराम से और एक स्लो बता दें मैम थोड़ा। हाँ मैम थोड़ा सा। मैम वो वी कैन इंटरकन्वर्ट अल्कीन्स तो बता दें फिर से। आप ये कह रहे हो कि मैं स्लो कर रही हूँ या स्लो हो जाऊँ? मैम स्लो बता दूं, और एक बात को दोबारा रिपीट कर दिया करें क्योंकि ना कुछ बाद में भी आ रहे हैं। रिपीट कर दिया करें। ठीक है मैं रिपीट कर देती हूँ। मैम ये कन्वर्जन वाला दोबारा बता दें। देखो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो देखो, मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप का बताया कि हमने 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप्स हमने देखे। हमने ये देखा कि जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, पहले तो फंक्शनल ग्रुप का हमने वो चेक किया कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखे,
कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइल, इन सब के जनरल फंक्शनल ग्रुप के क्या हैं। उसमें आर आर है, आपका अल्केन है, और अल्कीन में डबल बॉन्ड है, और आपका अल्कोहल में ROH है, फिर RCOR, ये आपका कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद फिर हम लोग, मैंने आपको स्टार्ट करवाया है कि हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप करनी है। ठीक है, जो आपका टॉपिक है वो है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे मैंने आपको आवाज नहीं आ रही। मैंने आपको जो कन्वर्जन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप टू अनदर फंक्शनल ग्रुप ये बताना शुरू किया है कि कन्वर्जन कैसे होगी एक फंक्शनल ग्रुप की दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। मेन टॉपिक आपका क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। मेन हेडलाइन आपकी क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी मैम एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, ये आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब हम उसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैं डिफरेंट वन बाय वन मैं एक एक प्रोसेस आपको उसका डेफिनेशन और वो बताती जा रही हूँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे इनके केमिकल रिएक्शंस के ये कैसे होते हैं। पहले मैंने इसमें सबसे पहले आपको बताया है कि अल्काइलेशन, किसी भी कंपाउंड में अल्काइल ग्रुप को ऐड करने को हम कहते हैं अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप फिर मैंने आपको बताया कि अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इसको जनरली हम R ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है बच्चों? यस मैम। ओके, यस मैम। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ना आपको बताया कि एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप क्या है? Addition of acyl group to any compound. Any compound is called. मोहम्मद अली बिलाल। मैम RCO ग्रुप जो होता है उसको एसाइल ग्रुप कहते हैं। शाबाश, RCO जो ग्रुप है इसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं। इसी ग्रुप की एडिशन को एसाइलेशन कहते हैं। मैंने फिर बताया था कि एसाइल हैलाइड जो हमारा एक एज एन एसाइलेटिंग एजेंट यूज होता है कि अगर हमने किसी ग्रुप में एसाइल को ऐड करना हो तो हम उस कंपाउंड को, किसी कंपाउंड में एसाइल को ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, एसाइल हैलाइड लेके उसके साथ उसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, हाँ जी मैम। ओके, जी महबूब अली क्या कह रहे हैं आप? महबूब अली आप क्या कह रहे हो बेटे? मैम कह दिया, मैंने कहा था ओके हो गया हैं? ओके कहा था मैम, ओके। आपकी बहुत स्लो आवाज है, आप मैसेज टाइप करो, मैं देखती हूँ क्या कह रहे हो। मैम ये बोल रहा है मैंने कहा था ओके 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 हो गया मैम। रिएक्शन किल्ड। ठीक हो, शाबाश। ये अच्छा, अब हम लोग अल्काइलेशन, एसाइलेशन और तीसरा मैंने आपको बताया हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। बताइए that we can convert alkene into alkane। alkene से हम alkane में कन्वर्ट कर सकते हैं by simple hydrogenation। simple addition of hydrogen से हमारी मैम ये केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शंस है मैम। क्या ये केमिकल रिएक्शंस बता रही हैं आप?
मैं आपको ये बता रही हूँ केमिकल रिएक्शन, वो वाले केमिकल रिएक्शन जिससे हम एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में जा सकते हैं। जी जी मैं भी यही पूछ रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन सही हैं? बिल्कुल बेटा, केमिकल रिएक्शन ही इनको कहते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के अलावा और क्या चीज है? अल्केन से जब हम अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो अल्केन है आपका CH3 सी अल्कीन है आपका CH2 प्लस H2, फिर बन जाएगा CH3 इसको मैं वर्ड्स में आपको बता रही हूँ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैन कन्वर्ट अल्कीन इनटू अल्केन। जी जी मैम समझ आ गया। आ गई मैम समझ आ गई। चलो शुक्र है बच्चों। मैम अल्काइन को भी तो अल्कीन में हाइड्रोजनेशन की मदद से किया जाएगा। अगर अल्काइन हो उसको अल्कीन बनाना हो तो वो भी हाइड्रोजनेशन होगी। अगर अल्काइन है और उसको अल्कीन बनाना हो तो वो भी हाइड्रोजनेशन से ही होगा बेटे। मैम अल्केन के अलावा अल्कीन और अल्काइन हाइड्रोजनेशन शो करते हैं सिर्फ, है ना? नहीं, हाइड्रोजनेशन बहुत सारी चीजों में हो सकती है। कोई भी जो डबल बॉन्ड होगा उसमें आप ऐड कर सकते हो ना। अल्केन तो नहीं करता ना, सिर्फ जिसमें डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वही करेगा शो हाइड्रोजनेशन। वो ज्यादा इजीली करता है। बाकी फिर आपका वो ये होगा एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन होती है। सब्स्टिट्यूशन होती है मैम। यस मैम मेरा क्वेश्चन है मैम, जब हम अल्केन से अल्कीन को कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे डिहाइड्रोजनेशन कहेंगे ना, या हाइड्रोजनेशन कहेंगे? हाइड्रोजनेशन मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट हम उसी पे आ रहे हैं। जब हमने अल्केन से अल्कीन में ट्रांसफर करना होगा तो हम डिहाइड्रोजनेशन करेंगे। आप तो बड़े समझदार बच्चे हो। पढ़ने वाला बच्चा मैम। पढ़ने वाला बच्चा माशाल्लाह। ठीक है, अब हम हाइड्रोजनेशन से हमने अल्कीन को अल्केन में कर सकते हैं, अल्काइन को अल्कीन में, अल्काइन को अल्केन में कर सकते हैं बाय सिंपल हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिहाइड्रोजनेशन। पहली बात, व्हाट इज डिहाइड्रोजनेशन? डिहाइड्रोजनेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड। ओके जी मैम। यार मैम को बताने दो भाई। ये सिंपल डिहाइड्रोजनेशन क्या है आपके? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज डिहाइड्रोजनेशन। By dehydrogenation we can convert। मैम दोबारा बोल दें जरा एक दफा और, आवाज क्लियर नहीं हुई। हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज dehydrogenation। By dehydrogenation we can convert alkane into alkene। मैम आगे बता देंगे। क्या बच्चों? जी जी लिख लिए मैम यहाँ तक। By simple dehydrogenation we can convert alkane into alkene। What is dehydrogenation? It is the removal of hydrogen from a compound। सर लफ्ज आपने सुना होगा, उसको डिहाइड्रेशन हो गई है। यस मैम सुना। सॉरी बेटा, ये डिहाइड्रेशन सही नहीं मैंने तो क्या मतलब है इससे? पानी की कमी हो जाती है मैम। यानी मैम उसमें पानी की कमी हो गई। पानी की कमी। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज डिहाइड्रेशन। Removal of water
इससे हम बहुत सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से आप अल्केन बना सकते हो। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी मैम आपने कहा कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, लेकिन मैम अल्केन तो डिहाइड्रोजनेशन शो नहीं करता है। जी बेटा, ये उनकी मर्जी है। अगर उसके पास वाटर मॉलिक्यूल होगा, ऑक्सीजन होगी तो डिहाइड्रेशन शो करेगा। हाँ, अल्कोहल से अल्केन बनेगी बाय डिहाइड्रेशन। मैम इसके नोट्स मिलेंगे जो आप पढ़ा रही हैं? ये नोट्स वो हैं जो आप लिख रहे हो साथ साथ, ये वही नोट्स है। सही मैम, मैंने नहीं फोटो स्टेट शॉप पे मैम प्रॉपर नहीं मिल जाएंगे, इससे तो काफी कुछ। बेटा पता नहीं कोई ये ना, मैं बच्चों को ऐसे लिखवाती होती थी क्लास में, हो सकता है आपके किसी सीनियर ने अगर लिखा हो तो मिल जाए। बाकी आप लोग नोट तो कर रहे हो ना ये सारा कुछ। ये वैसे बीएस बहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएस बहाल में आपको मिल जाएगा, लेकिन असल में ये है कि ये डिफरेंट चीजें हैं ना, डिफरेंट आपने उससे डिहाइड्रेशन की लैदा लिखी होगी, ये इनकी लैदा लिखी होगी, जी मैम कंपाइल करके हम एक सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, हमारे पास एक इंटर कन्वर्जन है तो। लेकिन इसके लिए जो बुक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बीएस बहाल, उसमें है सारा कुछ। लेकिन आपने नोट करना है कि मैम ने क्या पढ़ाया, उसको फिर उसमें से पढ़ ले। जी जी मैम। ये बीएससी स्टूडेंट के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बीएस बहाल। ओके मैम। ओके मैम। जी आप अगर ये बुक ले लें, उसमें बहुत अच्छा फंक्शन ग्रुप सारे लिखते हैं। मैम लेक्चर 1 बजे तक है? हैं? 1 बजे तक लेक्चर है? बच्चों जब तक आप लोग कहेंगे कि हमें अब समझ आ रही है तब तक लेक्चर ले लेते हैं। जब आप कहोगे कि आप बस कर दे तब बस कर दूंगी, इसमें कौन सा ऐसी बात है। हम मंडे को दोबारा समझ आ रही है। क्या कह रहे हो? समझ तो आ रही है मैम। मैम 1 बजे जुम्मा होता है तो तैयार भी होना होता है। ठीक है आप जी मैम, मैं भी यही कह रहा था। ठीक है तो कितने बजे तक आप ले सकते हो? मैम एक इशू है मैम, पता नहीं क्लास आप ही कब है, तो आप काइंडली ग्रुप में एक दफा मैसेज करवा दिया करें। बच्चों अब ऑनलाइन का तो बड़ा ही मजा है। ऑनलाइन के में तो हम जब भी आप लोग इजी हो हम ले सकते हैं। सही है मैम। मैम मीटिंग का लिंक भेज दिया करें। हाँ ये भी ठीक है मैम। सही है सही है सही है मैम। आप पढ़ाएं। अब जो मेरे जो लेक्चर है वो मैं कभी भी ले सकती हूँ। वैसे हर जुमे हम ना 11 साढ़े 11 बजे ले लिया करेंगे, वो मेरा एडिशनल लेक्चर हो जाएगा। ओके मैम। जो 9:40 में मेरा मंडे को लेक्चर है वो तो होना है ना। यस मैम। और मंगल वाले दिन 2 लेक्चर्स वो भी होने हैं। आपका दिल करे तभी पढ़ा दो। हैं? क्या कह रहे हो? मैम जब आप चाहे मैम, जब आपका दिल करे तभी पढ़ा लीजिएगा। रात को जाग रहे होते हैं हम सारे। मैम दिन के मैं भी जाग रही होती हूँ, हम लोग भी लेट ही सोते हैं, तो आप लोगों का रात को भी पढ़ाया जा सकता है। मैम सुबह उठा नहीं जाता है। जी मैम 9-10 सुबह 3-4 बजे तक हम जाग रहे होते हैं, तो ये मेरे साथ ही होता है। यस मैम। हम तो 8 बजे सोते हैं। मैम पढ़ाएं। मैम आप पढ़ाएं। मैम आप पढ़ाएं। अच्छा बच्चों हम कहाँ तक पहुँचे थे? आप पढ़ाएं। मैम हम पहुँचे थे अल्कोहल तक। क्या बता रही थी? अल्कोहल से हम डिहाइड्रेशन तक पहुँचे थे हम। जी मैम। मैम डिहाइड्रेशन तक पहुँचे थे। हाँ जी, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज डिहाइड्रेशन। अच्छा अब मैंने आपसे ये बताया कि ये डिहाइड्रेशन से हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल से आप डिहाइड्रेशन से, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से अल्कीन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा और इसकी फिर मैं एग्जांपल आपको रिएक्शन आपको बताऊंगी नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा। मैं ये सारे रिएक्शंस आपको मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर करके फिर मैंने आपको सारे रिएक्शंस लिख के बताऊंगी। ठीक है मैम ये एफएससी की बुक में है सारे। हाँ ये एफएससी की बुक में भी है बच्चों। और ये आगे आपके में बीएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बीएससी किसी भी उसमें लिखेंगे तो फिर आ जाए।
मैम एफएससी के इजी है वो मैम पढ़ेंगे। एफएससी के भी हैं सेकंड ईयर में। हाँ वो छोटे फिर छोटे आप लोग वो सारा अगर आप लोग बुक्स कंसल्ट करोगे ना आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा होगा नोट्स की बजाय। मैम सेकंड ईयर की जो एफएससी की बुक है वहां से कर लें ये नोट्स। यस मैम हमने पढ़ा हुआ भी है भाई। हाँ बिल्कुल वो तो आपने पढ़ा भी हुआ है। कुछ चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी बच्चों। बिजनेस थोड़ी सी चीजें एडिशन भी होंगी वो थोड़ा सा आपका बीएससी का होगा क्योंकि हमने थोड़ा सा लेवल आगे जाना है ना। यस सर मैम हमने पढ़ा था कि अल्केन को जब अल्कीन में लेके आते हैं तो वो डिहाइड्रोजनेशन होती है और जब अल्कीन से वापस आते हैं अल्केन में तो हाइड्रोजनेशन होती है। इसी तरह अगर हम अल्कीन से अल्कोहल से अल्कीन में जाएंगे तो वो डिहाइड्रेशन होती है और अगर हम अल्कीन से वापस अल्कोहल में आएंगे तो वो हाइड्रेशन होती है। बिल्कुल शाबाश। अगर हम अल्कीन में ऐड करें ना एक वाटर मॉलिक्यूल तो अल्कोहल बन जाता है। यस मैम अल्कोहल बन जाता है। महबूब अली आपको माशाल्लाह बड़े समझदार बच्चे हो। ये सिंपल सी अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग कर लोगे ना तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शंस हैं वो समझने आसान है। मैम महबूब नहीं है ये सिंपल रिएक्शन है समझ आ गए हैं सारे। महबूब हूं यार। हाँ जी हाइड्रेशन आगे मैम। हाइड्रेशन है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू ए कंपाउंड। ठीक है व्हाट इज हाइड्रेशन? Addition of water molecule to a compound is hydration. अच्छा अब मैंने आपको बताया by hydration you can convert alkene मैम अल्कीन से अल्कोहल की तरफ आएंगे तो हाइड्रेशन होगी वो। जी बिल्कुल। मैम एक बार रिपीट कर दें। हाँ बेटे मैं रिपीट भी कर रही हूँ और मैं लिख भी रही हूँ आपके लिए। थैंक यू मैम। By hydration you can convert alkene to alcohol. अल्कीन में आप एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो अल्कोहल बन जाएगी। अगर अल्कोहल में डिहाइड्रेशन करोगे तो अल्कीन बन जाएगी। ठीक है यस मैम। मैम जिस तरह अल्कीन में अगर हम मतलब एथीन में अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो वो CH3CH2OH बन जाएगा। बिल्कुल। अच्छा अब एक और हमारे पास बड़ा ही एक हमारा केमिस्ट्री का मेन चीजें हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये तो मैम एडिशन रिएक्शंस में आ जाते हैं ना। हाँ जी व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इनसे भी बच्चों हम इंटरकन्वर्जन कर सकते हैं ना बहुत सारे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Loss of electron, gain of oxygen is called oxidation. Addition of oxygen and removal of hydrogen. Addition of oxygen, removal of hydrogen and removal of electron. What is one by one, oxidation? guys, one by one. अच्छा मुझे ये बताएं आपने जुमे की नमाज के लिए कितने बजे आप लोगों को ऑफ करें? मैम 1 बजे तक देते हैं। 12:40 तक। 12:40 तक मैम। मैम ये वीडियो को करें चुप हो जाए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन बता दूं आपको फिर हम ऑफ कर दें। ठीक है मैम ये ठंडा हो गया यार। माइक तो बंद कर लो भाई। बाजी बाजी मैम ये ईसा शाहिद है। कबीर अहमद और खानसा सुल्तान क्या हो गया बच्चों आप लोग का माइक ऑन हुआ है। ईसा शाहिद है मैम। मैं नहीं हूँ। मैम ये तो आपस में। अच्छा बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए कंपाउंड, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कंपाउंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड। व्हाट इज ओ मैम कहां है? Oxidation is the removal of electrons from a compound, removal of hydrogen from a compound, addition of oxygen.
जी बेटा। मैम रिपीट कर दें। जी जी, मैंने कहा ऑक्सीडेशन क्या है? What is oxidation? Oxidation is the addition of oxygen to a compound, removal of electrons from a compound, removal of hydrogen from a compound. अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल रही है तो भी ऑक्सीडेशन है। अगर किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तब भी ऑक्सीडेशन है। ये तीनों जो चीजें हैं ये ऑक्सीडेशन है। जो लेटेस्ट इसकी है वो इलेक्ट्रॉन वाली है। अच्छा, अब दूसरा रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज what is reduction? Reduction is the removal of oxygen from a compound, removal of addition of electron. हाँ जी, removal of oxygen from a compound, addition of hydrogen to a compound, addition of electron to a compound. ये तीनों चीजें होंगी तो ये रिडक्शन होगा। ठीक है? रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब आप में से किस बच्चे को ये अटेंडेंस डाउनलोड करनी आती है? वही करेगा और वो फिर पूरा उसका एक्सेल शीट हमें बताएगा। मैम समीर को आती है मैम। समीर? नहीं मैम, नहीं मैम झूठ बोल रहा है। मैम मुदस्सिर करता है। जी मैम मुदस्सिर करता है। मैम असदुल्लाह आती लेकिन वो भी क्लास में नहीं है। मैम लेक्चर का टाइम खत्म हो गया क्या? हैं? आपके पास शो नहीं हो रही है। लेक्चर का टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन बच्चों आप लोगों की अटेंडेंस तो लगानी है ना। ये 55 बच्चों की ये माइक्रो उसमें सॉफ्ट में आ जाती है। हाँ जी, किसी को डाउनलोड रोल नंबर 14 आ जाता है। वो तो है यहाँ शो नहीं हो रहा, एक बार मैं देखती हूँ। मैम ये शरीफ को आती है कोई शरीफ। चले बस बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज। मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं। आप हैंड रेज कर लें सारे। मैम बोलते रोल नंबर 1 से। मैम रोल नंबर 1 से बोलना शुरू कर दें फिर। हाँ ठीक है। मैम स्क्रीनशॉट दे देना जो बच्चे प्रेजेंट हैं। मैम आप रोल नंबर 1 से ले बोलना शुरू कर दें, बस ले लें अटेंडेंस। बेटे ये जो आप लोगों के बच्चे शो हो रहे होते हैं ना, इनको हम डाउनलोड कर लें तो ये हो जाता है। मैंने देखा है वो वही डाउनलोड कर सकता है जिसने ये कॉल शुरू की थी। जिसने कॉल शुरू की थी वो डाउनलोड कर सकता है। चलें यार ठीक है, मैं डाउनलोड कर जिसने डाउनलोड की क्लास शुरू की थी वो ले सकता है, डाउनलोड कर सकता है। मैं कर लेती हूँ। ओके बच्चों, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं, फिर आप लोग चले जाना। मैम ये ऊपर चैट बॉक्स के साथ मैम शो पर पहले हमारे पास आ जाती थी, यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाता था। यहाँ पे मैम किसी लड़के ने किया है ना। चले अच्छा। मैम ये राना अहमद ने किया ना क्लास में। आप रोल नंबर 1 मैम बात सुने। जी जी मैम ये बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है कि समवन हैव रिमूव्ड यू फ्रॉम मीटिंग। ये आप कर रही है कोई? बेटे मैंने नहीं किया, ये ना बच्चे शरारत करते हैं। ये ना इसमें ना मैंने इस दफा वो मैनेज परमिशन की थी कि मैं ही कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट टाइम ना मैं इसको टीम की सेटिंग करके फिर करवाया करूंगी। मैंने कहा था आप लोग शरीफ बच्चे हैं। नहीं मैम ये तैयब सबको क्लियर कर रहा है, मुझे भी अभी इसने मैम आप रोल कॉल करें, हम हैंड रेज चलें। रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। जिसका भी बंद कर लो यार। रोल नंबर 2 एब्सेंट है।
प्रेजेंट। 3 प्रेजेंट प्रेजेंट है। यस मैम। रोल नंबर 3 प्रेजेंट 4 प्रेजेंट 5 6 7 प्रेजेंट 8 प्रेजेंट मैम 9 प्रेजेंट मैम 10 11 समीर 12 प्रेजेंट मैम 13 प्रेजेंट मैम 13 प्रेजेंट 12 प्रेजेंट 13 प्रेजेंट मैम 14 प्रेजेंट मैम 15 16 17 यस मैम ma'am. मेरे लैब एक एंड टाइम पे किसी ने क्विट कर दिया 17 17 Yes, yes ma'am. मैम कहा है बच्चे ने। यस मैम मेरी अटेंडेंस लग गई मैम मेरा मैम 18 19 20 18 प्रेजेंट 11 19 प्रेजेंट है मैम 18 भी प्रेजेंट है यस मैम प्रेजेंट। ठीक है 20 के बाद जितने बच्चे भी प्रेजेंट हैं ये जो ना मुझे चैट पे प्रेजेंट लिख दें। 24 मैम चैट पे प्रेजेंट लिख दो तो बस ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज मैम हजरत एक जरूरी ऐलान छोड़ गिनो